नमस्ते दोस्तों। आज एक दिलचस्प कहानी लेके आया हूँ। 1968 के आसपास फिल्म खामोशी बनना शुरू हुआ था, जिसके मुख्य कलाकार राजेश खन्ना, वहीदा रहमान थे। फिल्म में म्यूज़िक डायरेक्शन हेमंत दा दे रहे थे और हेमंत दा को गाना भी गाना था। 3 गाने थे, जिसमें से एक गाना हेमंत दा बोले कि ये गाना तो मन्ना दे गाएंगे, ये उनके लिए बहुत सूटेबल है। 2 गाने मैं गाऊंगा। एक गाने की शूटिंग कलकत्ता में होने वाली थी और फिल्म के गाने गुलजार साहब ने लिखे थे। जब ये गाना फिल्माया जाने वाला था कलकत्ते में, तो राजेश खन्ना ने ये गाना पढ़ा और उनके मन में कुछ विचार आए और अपने साथी कलाकारों को किसी से उन्होंने चर्चा की कि भाई ये गाना तो मैं हेमंत दा से नहीं गवाना चाहता हूँ, किसी और से गवाना चाहता हूँ। कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। बात हेमंत दा तक पहुँच गई। दूसरे दिन सुबह सुबह हेमंत दा राजेश खन्ना जिस गेस्ट हाउस में रुके थे वहाँ पहुँच गए। उन्होंने घंटी बजाई। थोड़ी देर में राजेश खन्ना बाहर आए तो देखा हेमंत दा खड़े हैं। तो बड़े झेंपे कि अरे दादा, आप यहाँ कैसे? आपने फ़ोन किया होता मैं आ जाता आपके पास। आइए आइए, अंदर आइए। हेमंत दा अंदर गए। राजेश खन्ना ने उनको बैठने को कहा। हेमंत दा ने कहा, राजेश वो कुर्सी लेके आओ, यहाँ बैठो। राजेश खन्ना वहाँ पे आसपास सिगरेट टिगरेट के पैकेट पड़े थे, उसको समेटने में लग गए। हेमंत दा बोले, अरे छोड़ो ये सब बातें, आओ आओ यहाँ बैठो, तुमसे एक बात करनी है मेरे। राजेश खन्ना के मन में थोड़ा सा तो था। बोले, कहिए दादा। ना, मैंने सुना है कि तुम चाहते हो कि मैं इस फिल्म में गाना ना गाऊं, इसमें कुछ सच्चाई है क्या? तब राजेश खन्ना जी ने बोला कि दादा, एक गाना ऐसा है कि जो मैं चाहता हूं कि वो कोई और गाए। तब हेमंत दा को लगा कि इसके पहले राजेश खन्ना की 2-3 फिल्में आ चुकी थी, वो जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब ने उनके लिए गाना गाए थे, तो वो हो सकता मोहम्मद रफ़ी साहब से गवाने की बात होगी। तो उन्होंने पूछा कि क्या रफ़ी साहब से गवाना चाहते हो? तब खन्ना साहब ने बोला कि नहीं साहब, मैं किशोर दा से गवाना चाहता हूँ। तब हेमंत दा बोले कि अरे, किशोर दा ने तो तुम्हारे लिए कभी कोई गाना नहीं गाया है, तुम उन पे कैसे भरोसा कर रहे हो? तब राजेश खन्ना बोले कि नहीं साहब, मैं तो उन्हीं से गवाने का मेरा मन है, मेरी इच्छा है। फिर मैंने देखा कि दोनों फिल्मों की रिलीज़ का सन एक ही है, 1969 में दोनों रिलीज़ हुई थी। कौन सी? दूसरी आराधना। आराधना फिल्म के सभी गाने किशोर दा ने गाए थे और राजेश खन्ना के ऊपर फिल्माए गए थे। तो वो हो सकता है राजेश खन्ना जी के मन में किशोर दा बैठ गए होंगे उस समय। तब हेमंत दा को लगा कि अगर किशोर दा गाएंगे तो बात कुछ अलग ही होगी। तो उन्होंने बोला, ठीक है राजेश, मैं बात करूँगा किशोर दा से तुम्हारे लिए कि वो तुम्हारे लिए गाना गाएं। अब हेमंत दा का तो बहुत नाम था उस समय। तो किशोर दा को बोला गया और किशोर दा तैयार हो गए और उन्होंने ये गाना गाया। जब फिल्म रिलीज़ हुई तो ये गाना उस फिल्म का सबसे अच्छा सुपर डुपर हिट हुआ था। अब मैं अपनी आवाज़ में 4 लाइन सुनाना चाहता हूँ। वो शाम कुछ अजीब थी,
ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख़याल था, दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो, न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो शाम कुछ अजीब थी। ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है वो शाम। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।